बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा, ये बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया। जबकि जो टाउट इसके खिलाफ थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईसीसी का कोई इवेंट हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। उनको जवाब मिल चुका। और जबकि हाइब्रिड मॉडल का जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का आपस में, उसका भी अब शेड्यूल आ चुका। अब हाइब्रिड मॉडल होगा, एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल होगा। बार बार ये याद दिलवाएंगे इंडियन मीडिया को, क्योंकि उनकी दिल पर ये तीर की तरह लगता है। जैसे कि हाइब्रिड मॉडल की हम बात करते हैं, पहले वो नहीं समझते थे हाइब्रिड या फ्यूजन, अब मैं उसका नाम दिया गया है फ्यूजन मॉडल। पहले था वो हाइब्रिड मॉडल, लेकिन अब उसको फ्यूजन मॉडल कहा जाता है। लेकिन होगा जरूर। जैसे कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर खेली थी, मुकम्मल एक ही वेन्यू पर खेली थी दुबई में। अब पाकिस्तान भी एक ही वेन्यू पे खेलेगा, उसका शेड्यूल आ चुका। और उसके अलावा आकिब जावेद ने बड़ी बात कही है। बाबर आजम के मुताबिक उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बाबर आजम का फ्यूचर कैसा है टी20 क्रिकेट के हवाले से, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि आकिब जावेद ने इंटरव्यू देते हुए कहा है बाबर आजम के बारे में। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप एक तरह से चीफ सिलेक्टर भी हैं और बाकी भी बहुत से ओहदे हैं उनके, तो इस सबब आप चाहें तो बाबर आजम को टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो 45 लोगों की टीम बनाई गई है, यहाँ पर 45 प्लेयर्स का जो नाम दिया गया है उसमें बाबर आजम का नाम है। बाबर आजम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए रास्ता कभी भी बंद नहीं हुआ, वो कमबैक कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये अहम जरूरी है। जबकि वो अगरचा टी20 की तरह, अगरचा वो मॉडर्न क्रिकेट की तरह खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो फिर उनकी वापसी के कोई दरवाजे बंद नहीं हुए, वो वापस आ सकते हैं क्रिकेट में टी20 में। तो ये अच्छी बात कही है यहाँ पर आकिब जावेद ने। और जबकि अब देखें हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल तय हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 साल के लिए। तो इस 3 साल में अब पहला तो हाइब्रिड मॉडल हो चुका था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में था, अब दूसरा हाइब्रिड मॉडल शुरू हो चुका है, जबकि उसका शेड्यूल आ चुका है वुमेन्स वर्ल्ड कप की सूरत में। वुमेन्स वर्ल्ड कप है भारत में, तो उसकी कुछ मैचेस कोलंबो में की जा रही हैं, श्रीलंका में, वो शेड्यूल आ चुका है। जबकि पाकिस्तान एक ही वेन्यू पे खेलेगा, कोलंबो में, वहां भी रहेगा। और बाकी टीम्स ट्रेवल करेंगी, कुछ भारत जाएंगी, भारत के बाद अब कोलंबो में आएंगी, श्रीलंका में, वहां खेलेंगी बाकी टीम्स। और ये शेड्यूल हम आपके सामने रखते हैं, ये शेड्यूल आ चुका है। तो अब इस शेड्यूल के बाद राह हमवार हो चुकी है। जो बंदे कहते थे, जो टाउट कहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईसीसी की कोई ट्रॉफी हो या फिर वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो एशिया कप हो, तो अब देखें कि भाई ये वुमेन्स टी20 कप का ये शेड्यूल आ चुका है, इसके बाद एशिया कप होना है। तो अब एशिया कप भी शायद होगा। ये बीसीसीआई ने क्लियर कट बता दिया, उन टाउट का मुंह बंद कर दिया जो टाउट इंडिया में बैठे हुए, जैसे कि गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो गोदी मीडिया का मुंह बंद करके रख दिया है बीसीसीआई ने। उनकी अपनी बोर्ड ने, इंडियन बोर्ड ने, भारतीय बोर्ड ने उनका मुंह बंद करके रख दिया। ये शेड्यूल आ चुका है, हम आपको शेड्यूल बताने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी मैच होगा और बाकी भी मैचेस पाकिस्तान खेलेगा न्यूट्रल वेन्यू पर। पाकिस्तान भारत में नहीं जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के आमने सामने जो मैचेस होनी है वो कभी भी बंद नहीं होंगी। वो आईसीसी की एक मजबूरी है, या फिर जो एशिया क्रिकेट काउंसिल
के मतलब के इंतजामिया है उनकी भी मजबूरी है कि भाई ये मैच पाकिस्तान और इंडिया का ज़रूर करवाना है, क्योंकि इनके सिवा रेवेन्यू नहीं आता। रेवेन्यू अच्छा तब आता है जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है। बाकी मैचेस अलग एक तरफ होती हैं, सिर्फ एक मैच जो पाकिस्तान और भारत का होता है उसमें जितना रेवेन्यू जो होता है वो पूरी मैचेस में नहीं होता, पूरे इवेंट में नहीं होता जितना एक मैच में होता है। तो अब हम आपके सामने शेड्यूल रखने जा रहे हैं। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के पास है और वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से बेंगलोर में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स टीमों के दरमियान मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 इंग्लैंड के खिलाफ 15 अक्टूबर को खेलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 18 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से 21 और श्रीलंका से 24 अक्टूबर को मुकाबला करेगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल गुवाहाटी या कोलंबो और दूसरा सेमीफाइनल बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके अलावा इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। या का मतलब ये है कि अगर चाहे पाकिस्तान सेमीफाइनल में आती है तो कोलंबो में होगा, अगर चाहे फाइनल में पाकिस्तान आती है तो फिर भी कोलंबो में फाइनल होगा। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आई थी फाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो इवेंट पाकिस्तान में था लेकिन फाइनल दुबई में हुआ, इसी सबब के जबकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल कहा जाए उस तहत इंडिया ने खेला था। अब पाकिस्तान उस तहत खेलेगा तो कोलंबो या बेंगलुरु कह रहे हैं, कोलंबो या भारत में कह रहे हैं, इसलिए कि भाई जबकि पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में आता है तो फिर भारत से ये फाइनल सेमीफाइनल छीना जाएगा जैसे पाकिस्तान से छीना गया था। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।